नमस्कार दोस्त, आज हम एक इमोशनल लव स्टोरी, दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं। पूनम की दर्द भरी कहानी। बात है 2003 की। पूनम एक गरीब परिवार से थी और पूनम के पिता मजदूर थे। पूनम की दो बड़ी बहनें और एक उसकी भी शादी हो चुकी थी। उसकी स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि दहेज नहीं दे सकते थे ज़्यादा, इसलिए गरीब घर में शादी हुई थी। इसलिए पूनम हमेशा कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन कुछ दिनों बाद पूनम के लिए एक रिश्ता आया जिन्होंने कहा कि उनका बेटा पढ़ा लिखा है और गांव में बहुत ज़मीन है और उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। पूनम के पिता ने यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हुए और पूनम की शादी लड़के को बिना देखे ही तय कर दी। लेकिन पूनम की माँ ने कहा, ऐसे कैसे पक्की कर रहे, पहले एक बार देख तो आओ और लड़के के बारे में पता तो कर लो। लेकिन पूनम के पिता बोले, ऐसे कोई झूठ बोलेगा क्या है, भरोसा भी करना ज़रूरी होता है। पूनम ने मना किया कि उसे नहीं करनी शादी, लेकिन पूनम शरीफ और अपने माता पिता की बात मानती थी, इसलिए पूनम की शादी दिनेश से हो गई। दिनेश भी एक गरीब परिवार से था और बहुत ही शराब पीता था और जुआ भी खेलता था। लेकिन गांव के लोग और उसके माता पिता ने झूठ बोलकर दिनेश और पूनम की शादी करा दी। शादी के 2 महीने बाद ही पूनम को पता चला था कि दिनेश अनपढ़ है, जबकि पूनम सरकारी स्कूल में 8वीं पास थी। शादी के कुछ दिन और गुजर जाने के बाद एक दिन दिनेश शराब पीकर आया तो पूनम ने दिनेश से कहा, आप शराब पीकर क्यों आए? दिनेश शराब के नशे में पूनम से कहता है, तुमसे मतलब तुम कौन होती हो, तुम रोकने वाली। और फिर पूनम चुप रह गई। कुछ दिनों बाद दिनेश रोज शराब पीकर घर आने लगा और पूनम को शराब के नशे में गाली देने लगा और पूनम पर हाथ भी उठाने लगा। और इसके लिए कुछ दिन पूनम ने दिनेश को देखा। फिर पूनम अपने घर चली गई। घर जाकर अपने माता पिता को सब बताया और कहा, अब नहीं जाना है वहाँ। और ये कहकर पूनम ने अपने ससुराल जाने से इनकार किया। लेकिन पूनम के पिता पूनम को डांटते हुए बोले, यहाँ कैसे रहोगी, अब वही तुम्हारा घर है, शादी के बाद बेटी घर ही रहती है। ये सब बोलते हुए और भी पूनम रोने लगी और अपनी माँ से कहने लगी, मुझे वहाँ नहीं जाना है, तुम कुछ करो। पूनम की माँ पूनम को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद लड़की को अपना ससुराल में रहना पड़ता है, फिर चाहे जैसा हो पति। पूनम जिद करती और न जाने से मना करती है। लेकिन पूनम के पिता गुस्से से कहते हैं, हमारी नाक कटवाना चाहती हो क्या? एक बार बेटी की डोली के बाद उसकी अर्थी ससुराल से ही उठती है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। पूनम का मन नहीं था जाने पर। जब माँ बाप ही नहीं समझ रहे थे उसकी तकलीफ को तो पूनम अगले दिन चली गई। पूनम दिनेश को झेलती रही और सब सहती रही। 6 से 7 महीने बाद पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसी वक्त दिनेश ने काम छोड़ दिया और ऐसे ही आवारा घूमता रहा। जितने पैसे दिनेश रखे था वो सब उसने शराब में बर्बाद कर दिए और जब पैसे खत्म हो गए तो फिर एक दिन दिनेश शराब के लिए पूनम से पैसे मांगता है। पूनम ने दिनेश से डरते हुए कहा, पैसे नहीं है। दिनेश के माता पिता अपने बड़े बेटे के पास रहते हैं। दिनेश पूनम से पैसे के लिए लड़ता है और अलमारी से कपड़े फेंकता है और पैसे ढूंढता है। पैसे नहीं मिलते तो पूनम को गाली देकर उसे मारता है और पूनम रोती रही और दिनेश से कहती है, नहीं पैसे नहीं है। पैसे लेकर दिनेश को शराब की लत ऐसी लग रही थी कि उसने ये तक नहीं सोचा कि पूनम प्रेग्नेंट है और पूनम को बड़ी बेरहमी से मारता रहा।
कुछ दिनों बाद घर का राशन खत्म होने लगता है तो पूनम दिनेश से कहती है राशन ले आने को। तो दिनेश पूनम से उल्टा बोलकर कहता है नहीं है पैसे मेरे पास। और फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ बचा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। और दिनेश पूनम से खाना मांगता है तो उसे काम करने को कहता है। पूनम लाचार और बेबस होकर मजदूरी करने लगेगी, लेकिन प्रेगनेंसी के चलते पूनम ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाई। और एक दिन काम करते करते उसे चक्कर आ गया और पूनम गिर गई। कुछ लोग पूनम को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उससे आराम करने को कहा और काम करने से मना किया। पूनम ने अपने पति को बताया और काम करने नहीं गई। उसके बाद कुछ दिन बाद के लिए पूनम अपने घर आ गई। पूनम की हालत इतनी खराब लग रही थी कि जब उसकी माँ ने उसे देखा तो पूनम की माँ रो पड़ी। उसके बदन पर वही साड़ी थी जो वो हमेशा पहनती थी। पूनम की माँ ने पूनम से पूछा खुश नहीं हो वहाँ? लेकिन पूनम अपना दर्द छुपाते हुए कहती है नहीं खुश हूँ, सब ठीक है। और फिर पूनम की माँ अपनी कुछ साड़ी पूनम को देती है। पूनम को कुछ महीने बाद एक लड़का पैदा होता है। दिनेश को कोई मतलब नहीं था कि उसे बेटा हुआ है। वो बस इतना काम करता था कि शराब के लिए पैसे मिलते रहे और दिन भर शराब के नशे में यहाँ वहाँ टहलता रहता था। जब पूनम का बेटा 1 महीने से ज़्यादा का हो गया तो पूनम वापस अपने गांव यानी अपने ससुराल आ गई। ससुराल आते ही उसने घर की हालत देखी और दिनेश भी शराब पिए सो रहा था। पूनम ने आकर दिनेश को जगाया और अपना बच्चा उसे दिया। दिनेश शराब के नशे में अपने बेटे को प्यार करता है, उसके साथ खेलता है, उससे बातें करता है। मेरा बच्चा पापा के पास आ गया और शराब के नशे में अपने बच्चे को खिला रहा था। तो पूनम दिनेश को ऐसे देखकर खुश हो गई और ये सोचने लगी कि अब शायद दिनेश शराब पीना कम कर दे। लेकिन पूनम के कुछ दिनों के आने के बाद ही दिनेश घर पर बैठ गया और पूनम को कहा फिर से काम पर जाने को बोला, लेकिन पूनम ने मना किया कि वो काम नहीं करने जाएगी। तो दिनेश ने पूनम को मारा गाली दिया, लेकिन पूनम फिर नहीं गई। उसके बाद दिनेश ने घर का राशन लाना बंद कर दिया। तो मजबूरन पूनम को काम करना पड़ा और अपने बेटे के साथ लेकर मजदूरी पर जाने लगी। गाँव में खेतों में काम मिल जाता था, उसी में अपने बेटे को साथ लेकर काम करने जाने लगी। कुछ दिन बाद पूनम में पैसे इकट्ठे करके एक मंडी को सड़क पे लेकर सब्जी की रेडी लगाने लगी और अपने घर का गुजारा करने लगी। उसी में से दिनेश को शराब के लिए पैसा देती, घर चलाती। दिनेश को अगर पैसे नहीं देती तो वो उसे मारता पीटता, इसलिए दिनेश को भी मजबूरी में पैसे देती रही। पूनम की माँ समझ गई थी कि पूनम खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने पूनम के पिता को बताया और फिर पूनम के माता पिता पूनम से मिलने उसके ससुराल गए। घर पर ताला लगा था तो बगल में एक औरत से पूनम की माँ ने पूछा ये लोग कहाँ गए हैं? औरत ने जवाब देते हुए कहा दिनेश तो कहीं शराब पीकर पड़ा होगा और पूनम सड़क पर सब्जी की रेडी लगाती हो और उसका बेटा सड़क पर होंगे। और वो औरत जाते जाते कहने लगती है बेचारी पूनम कैसे माँ बाप थे जो बिना देखे परखे इस नशेड़ी के गले में बात। पूनम के माता पिता के हाथ पैर सहम गए और सड़क की तरफ चल दिए। अपनी बेटी की लाचारी हालत देखते सड़क के एक साइड एक रेडी लगा थी। पूनम वही साड़ी पहने खड़ी थी और जो पूनम की माँ ने उसे यहाँ आते वक्त दी थी। पूनम का बेटा रेडी पर ही एक तरफ लेटा था। पूनम के पिता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी को मिले। पूनम की माँ जाकर पूनम से मिली और पूनम की हालत देखकर रो पड़ी।
पूनम के पिता पूनम के पास जाकर उनके पैर पर गिर पड़े और रोने लगे। हाथ जोड़कर पूनम से माफ़ी मांगने लगे और कुछ देर बाद पूनम के माता पिता उसके साथ चलने को कहते हैं, लेकिन पूनम मना करते हुए कहती है कि अब यही मेरा घर है, तुमने ही तो कहा था डोली के बाद आरती ससुराल से ही जाती है, और न जाने से इनकार कर देती है। पूनम के माता पिता पूनम के पास 2 से 3 घंटे रुकते हैं। उसके बाद पूनम को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, बेटा जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो रहा है तो चली आना बेझिझक, और अपने आप को कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने भी अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया था और मान लिया था कि यही उसका जीवन है, और आज तक पूनम अपने परिवार के लिए इन्हीं मुश्किलों से जूझती रही थी। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।